शराबबंदी के समर्थन करने वाले हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि आप डेली 8 से 10 रुपए पेट्रोल और डीजल पर जो एक्स्ट्रा पैसा देते हैं वो शराबबंदी की वजह से देते हैं। शराबबंदी की बात करने वाले लोगों को ये पता होना चाहिए कि हर घर में शराब बिक रही है। नहीं, हल्के में नहीं ले सकते इस बयान को आप। इसके पीछे कारण है, जब से बिहार में शराबबंदी हुई है, टैक्स का, रेवेन्यू का नुकसान तो हो रहा है और सरकार का जो बजट है वो तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन रेवेन्यू का स्रोत अलग से कुछ नहीं हुआ, कोई खास नहीं हुआ। केंद्र सरकार के ऊपर आप कब तक निर्भर रहेंगे? और छोटा सा एग्जांपल देखिए, आप बिहार चले जाइए, झारखंड चले जाइए और उत्तर प्रदेश चले जाइए, तीनों राज्यों में आप जाइए, पेट्रोल पंप पे आप खुद देख लीजिए। यहां तक की खबर यह है कि बिहार में लोग पूरा दिन गाड़ी चलाते हैं और शाम को तेल भरवाने यूपी चले जाते हैं, जो बॉर्डर के आसपास है, क्योंकि एक गाड़ी की टंकी फुल कराने में उनको 500 से 800 रुपए की बचत हो जाता है। और वही हाल दोनों साइड है, यूपी, झारखंड। तो ये मार जो झेलना पड़ रहा है, सरकार का कहना है कि नहीं, शराबबंदी लागू रहेगा। तो शराबबंदी लागू रहेगा तो पूरे देश में जब जीएसटी, एक जीएसटी है, तो फिर उत्तर प्रदेश में अगर 100 रुपया पेट्रोल है तो बिहार में 105-6 रुपया क्यों होता है? मतलब 5-7 रुपये का फर्क क्यों होता है? ये सवाल तो पूछना बनता है। तो क्या इसके पीछे शराबबंदी है? मतलब शराब से जो रेवेन्यू सरकार को आता था उसकी भरपाई के लिए सरकार डीजल पेट्रोल के दाम पे कमा रही है। लेकिन अब एक सवाल और खड़ा होता है कि अगर शराब चालू होता तो जो शराब पीता है उसको इससे फर्क पड़ता था, लेकिन जब शराब बंद है तो डीजल और पेट्रोल, जो लोग नहीं पीते हैं शराब, उन लोगों को भी कीमत चुकाना पड़ रहा है। तो चलिए, डीजल और पेट्रोल 5-7 रुपया महंगा भी हम खरीद लेंगे, लेकिन डीजल और पेट्रोल 5-7 रुपया महंगा खरीदने के बावजूद क्या बिहार में शराबबंदी सफल होगा? अगर हाँ, तो कब तक? क्योंकि 10 साल हमने देख लिया, 10 साल में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। दिन प्रतिदिन, साल दर साल ये और भयानक रूप लेता जा रहा है। तो अगर यही करने के लिए शराबबंदी है कि शराबबंदी में कोई सुधार नहीं होगा, डीजल पेट्रोल पड़ोसी राज्य से महंगा होगा, रेवेन्यू के लिए और चीजों पर टैक्स बढ़ाते जाएंगे और नाम का शराबबंदी लागू रखेंगे, क्या शराबबंदी का मतलब ये था? तो आज सबसे बड़ा आवाज विपक्ष को बनना चाहिए, लेकिन विपक्ष के पास शायद इतनी समझ नहीं है कि बिहार में मुद्दा क्या है। विपक्ष को तो बस यही दिख रहा है, नीतीश कुमार हटे नहीं हटाए गए हैं। सम्राट चौधरी के पगड़ी संभाल कर रखना पड़ेगा क्योंकि विजय सिन्हा का नजर है। यही मुद्दा है बिहार में विपक्ष के पास। विपक्ष के पास ये पकड़ नहीं है कि बिहार में डीजल पेट्रोल महंगा क्यों है, यूपी में सस्ता है, बिहार में महंगा क्यों है, झारखंड के मुकाबले महंगा क्यों है। ये मुद्दा नहीं है। बिहार में ड्रग्स फैल रहा है, नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, विपक्ष के पास ये मुद्दा नहीं है। क्या विपक्ष को आज इन तमाम मुद्दों के साथ सदन से सड़क तक खड़ा नहीं होना चाहिए? जैसे सरकार की जिम्मेवारी जनता ने दी है कि आप सत्ता चलाइए, सत्ता संभालिए, प्रदेश को चलाइए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, हर वो क्षेत्र को चुस्त और दुरुस्त कीजिए क्योंकि आप सत्ता में हैं। तो वही विपक्ष की जिम्मेवारी भी जनता ने ही दी है कि सत्ता अगर इन तमाम क्षेत्रों में काम ना करे, शराबबंदी सफल ना दिखे, हर जगह शराब का खेप पकड़ा जाए, ड्रग्स का खेप पकड़ा जाए और ड्रग्स लेकर मर्डर हो, तो क्या ये मुद्दा बिहार में छोटा है? छोटे मोटे मुद्दे क्या जरूरत है विपक्ष को उठाने की? ऐसा है। लेकिन
एक बात लगता है, इन सबको देखकर, सत्ता विपक्ष सबको देखकर एक बात लगता है, जब ये सत्ता में आते हैं तो अच्छा लगता है, विपक्ष में जाते हैं तो चुप्पी, विपक्ष में भी जाते हैं तो चुप्पी होता है इन सब मुद्दों पे। थोड़ा बहुत हंगामा करेंगे, सत्ता में तो रहते ही है चुप, विपक्ष में भी कोई खास नहीं। तो इन सबको देखकर एक ही बात लगता है कि सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सब मिले हुए हैं यहाँ, कोई दूध का धुला नहीं है भैया। बिहार में शराबबंदी मामले में कोई दूध का धुला नहीं है, सब के सब कमीशन के चक्कर में बिहार को बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अब एक और सबसे बड़ी बात, बिहार में अचानक से, इसको अचानक से इसलिए कहा जाएगा कि चुनाव लड़ने के लिए ताव में आकर देखा देखी एक दूसरे से कंपटीशन करते हुए आप घोषणा तो कर देते हैं कि हम 125 यूनिट बिजली देंगे, 400 से 1100 पेंशन देंगे और छात्रवृत्ति भी दुगुना कर देंगे। तमाम जगह पे आप बजट को बढ़ा चढ़ाकर पेश भी करते हैं और जो योजना उसको बढ़ा देते हैं। लेकिन सवाल फिर ये खड़ा होता है, इसको वो लागू कहां से करेंगे, पूरा कहां से करेंगे, बजट कहां से लाएंगे, आपके पास से जो रेवेन्यू का स्रोत है वो क्या है, दिखाना तो पड़ेगा ना सरकार को। सरकार को दिखाना पड़ेगा जनता के सामने कि देखिए हमने ये योजना लेकर आया है जिसका स्रोत हमारे पास ये है, यहाँ से पैसा लाएंगे, यहाँ खर्च करेंगे। हवाई बातें नहीं, चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए। तेजस्वी यादव का भी बात याद ही होगा, हर घर में सरकारी नौकरी। आज वही सरकारी खजाने पे सवाल उठा रहे हैं और दूसरी तरफ वो हर घर में सरकारी नौकरी देने की बात भी करते हैं। तो एक बात तो लगता है कि कमीशन सबको जाता है, इसीलिए कोई खास प्रतिक्रिया किसी की नहीं है, जबकि ये समस्या बिहार में बहुत ही विकराल रूप लेता जा रहा है। अब सम्राट चौधरी बने हैं बिहार के मुख्यमंत्री, सदन में कह रहे हैं बस एक ही शब्द बोले, ऐतिहासिक शराबबंदी का फैसला। माननीय नीतीश कुमार तत्कालीन मुख्यमंत्री, इसके बाद लगा उनको कि शायद फंस जाएंगे, आगे कुछ नहीं बोले। लेकिन बिहार की जनता देख रही है, समझ रही है। देखिए अगर धीरे धीरे भी सुधार होता ना तो समझ में आता है कि चलो धीरे धीरे सुधार हो रहा है, हो जाएगा। लेकिन न शराब पीने वाले का डिमांड कम होता है, न ड्रग्स का डिमांड कम होता है, और दिन प्रतिदिन ये खेप भी ज्यादा पकड़ा जा रहा है, और खेप पकड़ा जा रहा है और पुलिस वाले माला माल हो रहे हैं। मतलब जनता को जो फायदा होना चाहिए था वो तो दिख नहीं रहा है, लेकिन नेताओं को, अधिकारियों को जो फायदा हो रहा है वो सबको दिख रहा है, और इसीलिए तो सब खामोश है। मरो जनता मरो, जहरीली शराब से मरो, नकली शराब से मरो, ड्रग्स से मरो, जब ड्रग्स के चपेट में आओ पूरा परिवार, खानदान, गांव, मोहल्ला, पूरा प्रदेश बर्बाद हो जाओ। ये लोग तो यही चाहते हैं, बिहार की जनता जाहिल, अनपढ़, नशेड़ी रहे, ताकि ये आपके दिमाग पे कंट्रोल कर पाए, आपका वोट लें, शासन करते रहें। बिहार में या देश में कोई भी पार्टी शिक्षा पे 100% फोकस कभी नहीं करेगा। हम लोगों को शिक्षित कर दें, शिक्षित कर देंगे तो ये लोग गलती नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे, तो फिर सवाल पूछेंगे, सही जगह पे सही नेता को चुनने लग जाएंगे, तो इनकी पार्टी डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो ये क्यों चाहेंगे? और सभी पार्टी यहाँ तो वही हाल है, किसको कहा जाए। लेकिन कुछ नई पार्टियां जब बनकर आती है तो हमें लगता है कि नई पार्टी जो आए, जैसे इन सबको मौका दिए, उन सबको भी देना चाहिए और देखना चाहिए। प्रशांत किशोर आखिर बिहार में शराबबंदी हटाकर उस पैसे को शिक्षा पे खर्च करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? लेकिन जनता से ऊपर कौन है भाई? जनता अगर नहीं चाहती है तो नहीं चाहती है।